नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर पार्ट 9 के बारे में। आज 1 मार्च 2021 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिनमें आज तक 8 पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। करंट टेक्निकल उड़ान यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ देखिए और इसके बाद जो है पार्ट 9 देखिए, क्योंकि उन सभी से रिलेट करके जो है टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है, ताकि कुछ लिंक बदलिंक हो सके तो अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, लंबाई जिस प्रकार से मीटर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो है द्रव्यमान से केजी हो जाएगा। लंबाई को मापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को केजी या ग्राम से। नहीं, लंबाई का मीटर हो गया तो यहाँ पे ये सब का ही नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लंबाई है, पहले यूनिट बाद में है, यहाँ पे तापमान है, इसके बाद यूनिट है, बल है, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण है। बल को किससे मापा जाता है? न्यूटन से मापा जाता है। और न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। अब है समय का सेकंड हो गया, यानी समय रहता इसके बाद सेकंड रहता, तो ये होता आंसर। इसलिए तो पहले जो है यहाँ पे मात्रा, इसके बाद उसका यूनिट के बारे में दिया गया। यहाँ इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है, 3 प्रकार निर्धारित करती है। सबसे पहले होता है कि उसका जो है स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। और दूसरा होता है उसका जो है कलर कैसा है, कलर रंग कैसा हुआ है। और तीसरा जो होता है उसमें जो है कोई H2 गैस तो नहीं हुआ है, Cl2 गैस तो निकला, यानी गैस की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि रासायनिक अभिक्रिया जो है होती है तो अवस्था में परिवर्तन होता है, इसके बाद जो है रंग में परिवर्तन, कलर में परिवर्तन, और इसके बाद गैस का उत्पत्ति होता है। ये ऑप्शन नंबर, तो इसमें A B C हो गया, तो A नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो इस प्रश्न को देखिए, क्या है इस प्रश्न में। 5 सेकंड का टाइम देंगे और इसमें बनाने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 1 मिनट, 3 का है, इसके बाद यहाँ पे 3 का है, यहाँ 4 के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, फिर बढ़ते जा रहा है 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इधर 10 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, चलिए हम मैथ्स का क्वेश्चन जो है इसमें बहुत कम छोटा छोटा क्वेश्चन डील करने का प्रयास करेंगे, और दूसरे वीडियो में हम जो है डिटेल मैथ्स का डिस्कशन लाएंगे। तो इसमें जो है बहुत कम मैथ्स का करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आगे का क्वेश्चन है इस प्रकार से, यहाँ पे जीके जीएस का ज़्यादातर इसमें इसको देखने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजीकरण के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित किया गया था। तो 1962 ईस्वी परमाणु ऊर्जा अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, प्रसिद्ध कविता है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये आप लोग सुने होंगे। तो ये इसका लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा वनस्पति जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद का क्वेश्चन है आगे इस प्रकार से बढ़ जा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा कि एक पिता का एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र उसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है। और जो है एक दिन छोड़कर एक कार्य करते हैं, पिता कार्य शुरू करता है। तो इसमें देखिए 8 से 56 कार्य हो गया, 7 ये 8 हो गया। अब कह रहा है कि 2 दिन का कार्य दोनों का मिल करके 8 7
15 कार्य हो गया। तो यहाँ पे 15 कार्य हो गया, यहाँ पे 2 दिन का कार्य इतना कार्य हो गया, तो 4 दिन का कार्य, 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 60 कार्य होगा, लेकिन वो करना नहीं है उतना। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना है कि अगर 4 दिन में करेंगे, 4 एक 5 दिन में करेंगे तो कितना 15 या 45 कार्य हो जाएगा। 45 कार्य घटा दीजिए इसमें 1 और 1 11, तो 11 का फिर जो है 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया, ये निकल जा रहा है। हम डिटेल डिस्कशन दूसरे वीडियो में करेंगे, यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, और उन संख्या का एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या आप जानते होंगे सभी आदमी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो इसमें यह बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था, तो विद्युत उत्पादन जो है 1969 ईस्वी में शुरू किया गया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब आया था, 1962 में आया था, और विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ था, 1969 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1990 ईस्वी में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के समापन के लिए प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया, तो महबूब उल हक के द्वारा सृजन किया गया। निम्नलिखित में से 1990 ईस्वी में किसके द्वारा सामाजिक आर्थिक उपलब्धि के मापन के लिए, है ना, सामाजिक आर्थिक उपलब्धि मापन के लिए सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक एसडीआई का सृजन महबूब उल हक द्वारा किया गया। ये बार बार रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीट किया गया है क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, NRDWP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है NRDWP का फुल फॉर्म। इसके बाद क्वेश्चन आगे है कि एक आदमी और एक लड़का एक कार्य को इतना दिन में कर सकता है, तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के दौरान उद्देश्य से पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है। ये कनात के द्वारा, ये बार बार एक क्वेश्चन का जो है डिस्कशन हुआ है, कनात के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रतिमा स्थापित किया गया, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट एडीबी का अध्यक्ष है मासात्सुको असाकावा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, तो INS विक्रांत नाम है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, स्वदेश अपने देश में निर्मित जो है INS विक्रांत है, INS विक्रांत है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष द्रैस में देखे जा सकते हैं, तो होमोसेपियंस ये तो अफ्रीकी संघ से संबंधित है, तो अफ्रीका से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि हेयर सैलून में एक बेंच पर, तो ये रीजनिंग है, रीजनिंग हो जाएगा, देख लीजिए रीजनिंग। अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो इस टाइप से क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए, पॉज करके आप लोग बना सकते हैं। PQ इस टाइप का क्वेश्चन है, और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं, कौन था? मानव समिति की सार्वभौम घोषणा मसौदा समिति का अध्यक्ष था एलेनोर रूजवेल्ट था, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा एलेनोर रूजवेल्ट था, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, तो यहाँ पे जो है बेथलेहम को शामिल किया गया, स्थित यीशु के जन्म स्थान है, उसको शामिल किया गया 2019 में। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है
आगे का क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सी जाति उद्भवन, जब मौजूदा जातियों की नई जातियां विकसित हुई थी तो उसमें योगदान का नहीं करता है, तो अपसारी विकास यानी डिवर्जेंट इवोल्यूशन जो है, उद्भवन का विकास योगदान नहीं करता है, अपसारी विकास इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया, बॉम्बे डेक्कन में शुरू किया गया राजस्व प्रणाली जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। याद रखिए बॉम्बे डेक्कन। आगे है यहाँ पे रीजनिंग का ही है। इसके बाद आगे पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 10 वर्ष में जो है ये ब्राह्मी अशोक का जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था उसको पढ़ा था 1837 ईस्वी में। सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे इनपुट आउटपुट के बारे में कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, तो प्लॉटर है, मैग्नेटिक स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, सब इनपुट है, प्लॉटर क्या है? आउटपुट है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे है इंद्रधनुष 2.0 क्या है? ये सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्जीकरण के बारे में इंद्रधनुष 2.0 योजना से संबंधित है। पुस्तक तहकीक मां लिल हिंद किसने लिखी थी? तहकीक मां लिल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया था। मैगस्ट्रिच की पुस्तक कौन सा है? इंडिका पुस्तक है। और ये मोरक्को यात्री, मोरक्को से संबंधित था, ये इब्न बतूता है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के बारे में दिया गया है। इस चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया था ढेर सारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो फाइल शेयरिंग ऐप जो है पुश बुलेट, पुश मतलब बढ़ाना, आगे ठेलना, तो ये फाइल शेयरिंग है। ये सुपर बीम, ये भी फाइल शेयरिंग है। एंड्रॉयड एयरड्रॉयड जो है ये फाइल शेयरिंग है, जबकि सरफ्लाई फाइल शेयरिंग नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 शब्द दिया गया है जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। तो यहाँ पे जो है कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है कहाँ से निकलती है? चीन में तिब्बत से निकलती है और वहाँ जाना जाता है, इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ये भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद जो है ये असम होते हुए, इसके बाद जो है ये यहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब गंगा नदी इसमें मिलता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद है दिए गए पैटर्न से संबंधित है, तो ये रीजनिंग का है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC का फुल फॉर्म भी पूछा है, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है, बाहर हो जाएगा। तो इक्वाडोर घोषणा किया था अक्टूबर 2019 में। इक्वाडोर ने घोषणा किया था कि ओपेक की सदस्यता हम छोड़ देंगे जनवरी 2020 को, याद रखिएगा। किसमें कितने राष्ट्र हैं? 14 राष्ट्र है इसमें। ओपेक में कितना राष्ट्र है? 14 राष्ट्र है। इसके बाद का क्वेश्चन आगे है, किस ईस्वी में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने जो है ये क्या चीज नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना की? तो 1944 ईस्वी में भारत के कितना 10 बड़े उद्योगपति ने किया था, जिसमें टाटा स्टील संबंधित था। टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपति शामिल थे। 1944 ईस्वी में ये किया था, अर्थव्यवस्था की स्थापना किया था, याद रखिएगा। इसके बाद 2 संख्या का अनुपात इतना है, प्रत्येक में 4 घटाया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, ये 11 है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है? 7:9 हो जाता है। इस प्रकार 9 81 11 77, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। 1 यूनिट बराबर 2 हो गया। कह रहा कि इन दोनों संख्या का योग क्या होगा? तो दोनों संख्या का योग हो गया कि 9 9 18 11 9 22 40 हो गया। 18 + 22 कितना हो गया? 40 हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है
गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बद जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, गोल गुम्बद। इसके बाद पीएसटी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन है? पीएसटी मतलब एडोब फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप है। पीएसटी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन है? एडोब जो है एडोब है, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया है। तो होमी जहांगीर भाभा द्वारा जो है ये स्वतंत्रता के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दिया था, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ रीजनिंग से संबंधित, टोटल मैथ्स रीजनिंग से है। मैथ्स और रीजनिंग इतना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है कि इसको जरूर इस चैलेंज से जुड़ जाइए, क्योंकि अच्छा से अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे। कोई आलतू फालतू काम नहीं करना है, सिर्फ जो है कंटेंट देना है। और इसमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना उत्पत्ति समान होती है? तो यहाँ पे देखिए किंतु इसके कार्य भिन्न होते हैं, तो समजात अंग में हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1938 और 1939 में त्रिपुरी और हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, त्रिपुरी और हरिपुरा में 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, 1938 और 1939, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। तो यह जो है गोमतेश्वर मूर्ति किस साम्राज्य से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस साम्राज्य से बनी है? तो ग्रेनाइट से बनी है, याद रखिएगा। इसके बाद अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता अंगूर की खेती। इसके बाद बाण भट्ट जो है किसके द्वारा, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के कवि है। चंद्रगुप्त मौर्य तो इसके समय में कौटिल्य थे। अशोक जो है, अशोक शिलालेख 13 शिलालेख का ये किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में कितनी है? तो अभी 38 है, लेकिन वर्तमान में अभी 46 हो गया है। पहले कुछ दिन पहले अभी हाल फिलहाल में जो है ये 42 से 4 धरोहर स्थल को और शामिल कर दिया गया। 42 था, 46 हो गया। 38 के बाद 42 हुआ, 42 के बाद फिर 46 हो गया है। इसके बाद का क्वेश्चन वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुसार भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र को प्राप्त हुआ है? तो एफडीआई का सिंगापुर में सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। इसके बाद एफडीआई के सिंगापुर है। इसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पे कि लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशानुगुणों के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। लैंगिक प्रजननशील 2 समान गुण वंशानुगुणों में 2 मौजूद होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है कि व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? CEO कौन है? CEO अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है 25वें नंबर, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो अनुवांशिक सिद्धांत 4 दिया था। लॉ ऑफ जनरेशन दिया था। इसके बाद डोमिनेंस दिया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, प्रभुत्व सिद्धांत दिया था, पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, लेकिन बायोसिस सिद्धांत नहीं दिया था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल और स्वच्छता दशक के रूप में घोषित किया गया था? 1981 से 90 के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल वर्ष घोषित किया गया था। बाजरा वर्ष 2022 को घोषित किया गया, याद रखिएगा। 2022 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे साधारण व्यास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कह रहा कि डैश ने वर्ष 2003 ईस्वी के दौरान एथलेटिक्स के IAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गर्व कौन है? अंबू बॉबी जॉर्ज है। कब? 2003 के दौरान एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले अंबू बॉबी जॉर्ज है, याद रखना है। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। 2003 में एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय होने का गर्व प्राप्त था अंबू बॉबी जॉर्ज को। 1985 ईस्वी का असम समझौता 1985 ईस्वी का असम समझौता होता है। यहाँ पे एक मिनट, नई दिल्ली, यहाँ पे कह रहा है कि नई दिल्ली में AASU ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेता के बीच समझौता ज्ञापन हुआ था, तो राजीव गांधी हो जाएगा। 1985 में क्या कह रहा है कि फिर से पढ़िए, 1985 में असम समझौता हुआ था, ठीक है। 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU द्वारा यानी ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षर समझौता हुआ था, तो राजीव गांधी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया था? कपास ये स्वदेशी आंदोलन, तो कब स्वदेशी आंदोलन कब? 1906 ईस्वी में, याद रखना है। 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन। भारत छोड़ो 1942, कब? 1942, 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 था। खिलाफत आंदोलन 1919 था, याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित टोटल क्वेश्चन दिख रहा है, और यहाँ पे लगता है अब मैथ रीजनिंग ही है टोटल, क्योंकि लगभग 40 क्वेश्चन का इधर डिस्कशन हो चुका है। इसके बाद का क्वेश्चन है, देश गठबंधन से तो श्रमिक जो है संघ यूनियन से चलती है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन इस पार्ट 9 में आप लोग एंजॉय किए होंगे, और ज़रूर सुझाव और कमेंट देने का प्रयास करिए। कुछ न कुछ कमेंट तो ज़रूर करिए, ताकि हमको मालूम चले कि ये जो है प्रयास किस ओर जा रहा है। तो चलिए लेते हैं विदा।